नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र पांडे आप लोगों के समक्ष दीपावली के ऊपर कुछ नई जानकारियों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दीपावली 4 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियों का वो लोग पूर्ण लाभ उठा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दशहरे से ठीक 20 दिन के बाद कार्तिक की अमावस्या को दीपावली का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हम लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी शुभता और उनकी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो। लेकिन बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि ये त्यौहार असल में धनतेरस से लेकर के भैया दूज यानी कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। जो लोग साधक हैं और जो लोग विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो जो विधि मैं बता रहा हूँ उस विधि से यदि इस त्यौहार को मनाएंगे तो वो माता लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त करेंगे। उनके धन में जो रुकावट है वो दूर होगी, संतान पक्ष में जो रुकावट है वो दूर होगी और अन्य जो भी कार्य उनके नहीं बन पा रहे हैं वो यदि 5 दिनों तक ये साधना कर लें, ये पूजन कर लें तो उनके आने वाले जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस की पूजा होती है। इस दिन विशेषकर हम लोग अपने घरों में नया सामान लेकर के आते हैं, लेकिन भूलवश जिनके पास चांदी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं वो भूलवश क्या करते हैं, स्टील का सामान खरीद करके ले आते हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो स्टील खरीदते हैं वो एक्चुअल में जो है वो शनि का पदार्थ है, यानी लोहे को ज़्यादा प्यूरीफाई करके आप स्टील बनाते हैं और उसी को आप जो है धनतेरस जैसे पवित्र त्यौहार के दिन में आप अपने घर पे शनि ले आते हैं। तो आपकी उन्नति कैसे होगी? यदि आप चांदी नहीं खरीद सकते, सोना नहीं खरीद सकते तो आप कॉपर ले सकते हैं, पीतल ले सकते हैं, उससे बनी हुई कोई भी धातु की चीज़ ले सकते हैं। एक दिया ले आइए पीतल का बना हुआ और उसी से जो है भगवान की आरती कीजिए। अगले साल तक आते आते आपका अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, अच्छा जो है भगवान आपको जेबें भर देंगे और धन की वर्षा करेंगे और फिर आप जो है सोना चांदी भी खरीद लेंगे। लेकिन भूल के भी जो है आप स्टील और लोहे के बनी हुई चीज़ों को अपने घर में धनतेरस के दिन ना लाएं। अब मैं बताता हूँ कि धनतेरस में आप खरीदारी कब करें। इस बार धनतेरस में खरीदारी आप चौघड़िया मुहूर्त को देख के खरीदें। चौघड़िया मुहूर्त जो है इस बार धनतेरस को सुबह 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक है, यानी दोपहर के 1:30 बजे तक। इस वक्त में जो भी आप खरीदारी करेंगे वो सारा का सारा सम्मान उन्नतिदायक होगा और धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। इसके बाद 2:13 से लेकर के 4:16 तक जो राहु काल रहेगा उसमें भूल कर भी कोई सामान ना खरीदें। आप इसके बाद के काल में यदि आपके पास वो समय नहीं मिल पाता है सुबह का तो इसके बाद के काल में आप थोड़ा बहुत सामान खरीद सकते हैं, लेकिन राहु काल जो है वो सबसे वर्जित समय होता है। उस काल में खरीदा हुआ सामान विष खरीदने के समान रहता है। तो ये मुहूर्त की जानकारी थी कि आप कब से कब तक क्या सामान खरीद सके। अगला धनतेरस से अगले दिन जो है वो 14 है, 14 यानी कालरात्रि पूजन। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, सब काली पूजन काली 14 को सोचते हैं कि काली माँ की पूजा होती है, लेकिन उस दिन काली पूजा नहीं होती है। ये पूजन का दिन जो है कालरात्रि पूजन का है। कालरात्रि वो शक्ति है जब संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाती है, तो एकमात्र शक्ति जो है वो कालरात्रि के रूप में विराजमान रहती है। उसी कालरात्रि का पूजन रात्रि को 11:38 से लेकर के रात्रि को 12:30 तक हम लोग कर सकते हैं। ये विशेष समय है और इस समय में जो भी साधक साधना करते हैं वो अपने
चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उस ईश्वर की अनुपम शक्ति को प्राप्त करते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस दिन उनको प्राप्त होती है। दीपावली के दिन अर्थात 4 नवंबर को साधक को सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थान पर जाना चाहिए। वहाँ जाकर के अपने दैनिक पूजा में उनको एक अखंड ज्योत की व्यवस्था करनी चाहिए जो गाय के देसी घी से जले। ये अखंड ज्योत 24 घंटे जले, ऐसी व्यवस्था आप करिए। और इसके साथ साथ इस ज्योत के साथ में आप एक देसी घी का दिया भी रख सकते हैं छोटा सा, और वो राइट हैंड साइड में होगा, और एक सरसों तेल का दिया वो आपके हैंड के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये व्यवस्था करने के बाद अपने दैनिक पूजा से निवृत्त होकर के माता लक्ष्मी की आप पुष्प से, फल से, नैवेद्य से, धूप और दीप से पूजन करके हाथ जोड़ के अपने दैनिक कार्य में निवृत्त हो जाइए और अपने घर को जैसा आप सजाना चाहें, जहां आप जाना चाहें वहां आप जाइए। इसके बाद हम लोग मेन पूजा जो होगी वो प्रदोष काल में, यानी कि 5:44 सायकाल से लेकर के 8:09 तक सायकाल तक रहेगी। फिर से हम आपको बता दें कि दीपावली का जो पूजन का सायकाल का शुभ मुहूर्त है वो 5:33 से लेकर के 8:09 तक रहेगा। इस पूजा काल में हम लोग गणेश जी और माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। वैसे तो प्रचलन है कि गणेश गौरी का पूजन इकट्ठे होता है, लेकिन ऐसा क्या विशेष होता है कि हम लोग आज के दिन, अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी का ही पूजन एक साथ क्यों करते हैं? दरअसल गणेश जी जो हैं वो शुभता के प्रतीक हैं, वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, और माता महालक्ष्मी वो लाभ की स्वामिनी हैं, वो धन की स्वामिनी है। तो इस दिन विशेष रूप से राम जी जब माता जानकी को अयोध्या लाए थे, अपने घर लेकर आए थे, तो इस भाव को लेकर के हम सभी जन जो है माता लक्ष्मी का भी आवाहन गणेश जी के साथ करते हैं, क्योंकि गणेश जी को ये आशीर्वाद शिव जी ने दे रखा है कि उनका पूजन प्रथम होगा। तो लक्ष्मी पूजन से पहले गणपति पूजन होता है। तो इस कारण से ही हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी को इकट्ठे रख करके उनका पूजन करते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि असल में लक्ष्मी जी और गणेश जी का संबंध क्या है। असल में विष्णु भगवान की बहन माता पार्वती हैं, और इस संबंध से माता लक्ष्मी गणेश जी की मामी लगी, और ये मामी और भांजे की पूजा हम लोग वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। लेकिन अनजाने से या प्रचलन में या कुछ आलस्य से हम लोग क्या करते हैं कि गणेश और लक्ष्मी का एक इकट्ठे ही मूर्ति ले लेते हैं जो एक साथ जुड़ा हो। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमने दो जनों को अपने अपने परिवारों से अलग कर दिया। अब जब दो जने अपने अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो वो अपने परिवार में जाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठी मूर्ति होती है तो वो अलग नहीं जा सकती। जैसे जब पूजन हो जाता है तो अगले दिन, दीपावली के अगले दिन, हम लोग गणेश जी को शिव परिवार में मिलाते हैं और माता लक्ष्मी को विष्णु परिवार में मिला देते हैं, क्योंकि उनका अपना अपना एक स्थान है। पूजन करने के बाद जैसे गणेश गौरी की पूजा करते हैं तो पूजा उनकी करने के बाद भी वो भी अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन जब होता है तो उस पूजन को हम लोग हमेशा के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग दूसरे को एक अपने परिवार से अलग कर देते हैं। यही कारण है कि हम लोग अनजाने वश में किसी दो परिवारों को अलग अलग करते हैं और दुख भोगते हैं। तो ऐसा ना करके हमें गणेश जी को शिव परिवार पे मिलाना चाहिए और माता लक्ष्मी को उनके परिवार अर्थात विष्णु जी के साथ स्थापित कर देना चाहिए। वैसे होना तो ये चाहिए कि दीपावली को आप ऐसी चित्र की या ऐसे मूर्ति की व्यवस्था करें जिसमें माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ पर विराजमान हो और गणेश जी एक अलग मूर्ति में हो। इस पूजन को करने से आप इतनी धन की वर्षा पाएंगे, इतने आपके कलेश और कर्जे मिटेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा, और आप असली में जीवन में उन्नति पथ पर
अग्रसर होंगे। लक्ष्मी गणेश के पूजन विधि में हम लोग एक देसी घी का दिया जलाते हैं और एक सरसों तेल का दिया जलाते हैं। कलश स्थापना करते हैं, या फिर जो लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं वो केवल दिए से ही इनका पूजन कर सकते हैं। इस पूजन में सबसे ज़्यादा उपयुक्त चीज़ है वो है कमल का फूल। कमल का फूल, कमल गट्टे और कमल गट्टे की माला। इसके साथ साथ आप मिठाई, फल, फूल और नैवेद्य जो आपने घर में प्रसाद बनाया है वो भी आप चढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो चीज़ें चढ़ती हैं उनको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे कि 11 कमल गट्टे के बीज, थोड़ा सा धनिया साबुत, पिसा हुआ ना हो, साबुत धनिया, और एक हल्दी का टुकड़ा या फिर काली हल्दी अगर आपको मिल जाए तो वो काली हल्दी आप रखिए। एकाक्षी नारियल, 11 पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का और एक एकाक्षी नारियल। इस चीज़ को आप एक कपड़े में, लाल रंग के मखमली कपड़े में अगर व्यवस्था हो जाए तो लाल रंग के मखमली कपड़े में आप बांध करके माता महालक्ष्मी के साथ में रख दीजिए और वहीं पर श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए पूजन करिए। पूजा करने के बाद घर पर दिए जलाइए और मिठाइयाँ बांटिए और फल फूल का प्रसाद जो है उसका वितरण आप लोग करिए। इस दिन खील और बतासे का भी विशेष महत्व है। खील बतासे भी छिड़के जाते हैं, तो आप इसकी भी व्यवस्था करिए। जिन लोगों के पास माता लक्ष्मी की कमी है वो केवल खील बतासे का भोग लगा करके भी और एक दिया जला करके भी इनका विशेष पूजन कर सकते हैं। या जो बहुत ज़्यादा दरिद्र हैं, जिनके पास माता लक्ष्मी का बहुत अभाव है, तो वो केवल अगर हाथ भी जोड़ लें, एक दिया भी मत जलाएं, हाथ भी जोड़कर और एक भाव से माँ के सामने बैठ करके और साधना तक कर लें, मानसिक पूजा तक भी अगर आप कर लें तो भी माता की कृपा और गणेश जी की कृपा आप लोगों के घर में होती है। माता महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद अब आते हैं हम लोग दिए जलाने पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मौसम चेंज का भी एक सीज़न होता है और इस सीज़न में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कीटाणु, हानिकारक कीटाणु और फसलों को नष्ट करने वाले कीटाणु हमारे इस वातावरण में रहते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में ये इसका भी उपाय इस दिन किया हुआ है। यदि आपके पास लाइट ही लाइट है तो सिर्फ 11 दिए आप ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आप सरसों का तेल या तीसी का तेल डाल करके और दीप बना करके उसे प्रज्वलित कीजिए और अपने घर के बाहर उनको लगा दीजिए। इससे क्या होता है, वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो इस रोशनी से आकर्षित होते हैं और यहाँ आकर के वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के साथ साथ हम लोग स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। अब दिवाली पूजन के पश्चात जब अगला दिन आता है, जैसे प्रातःकाल हुआ, सूर्य उदय हुआ, उसके बाद जो है गणेश जी को बड़े प्रेम से उठा करके शिव स्थान पर रखिए, जहाँ उनका अपना वर्तमान स्थान रहता है उनका, और माता लक्ष्मी को आदर सहित उठा करके विष्णु जी के स्थान पर रख दीजिए। इस तरह से ये दीपावली पूजन का त्यौहार जो है पूर्ण होगा और माता लक्ष्मी की अनुपम कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके घर का धन और धान्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। आपके बड़े से बड़े बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे दिवस पे। चौथा दिवस होता है गोवर्धन पूजन का। गोवर्धन पूजन के दिन ही अन्नकूट पूजन भी होता है। गोवर्धन पूजन भगवान श्री कृष्ण की इंद्र के ऊपर विजय का प्रतीक है। इस दिन इंद्र का जो अभिमान था वो भगवान ने चूर्ण किया था और गोवर्धन की महत्ता को स्थापित किया था, यानी प्रकृति के महत्ता को स्थापित किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कीजिए और गोवर्धन का पूजन करके अन्नकूट की व्यवस्था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया भोग
अन्नकूट कहलाता है। अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु का पूजन करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। अन्नकूट से अगला दिन भैया दूज का आता है। इस दिन हमारी बहनें अपने भाइयों को कलावा बांधती हैं और उनके बड़े अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं और उनकी प्रसन्नता की कामना ईश्वर से करते हैं। अब एक विशेष रूप से मैं आपको बात बताता हूँ, जो साधक हैं, जिनको साधना करनी है और जो बहुत ही गरीबी से गुजर रहे हैं, वो लोग धनतेरस वाली रात्रि यानी 10:37 से लेकर के 12:05 तक, ये जो 1.5 घंटे का समय है, इस 1.5 घंटे में माता महालक्ष्मी की साधना आप ये 5 रात्रि करिए। यानी हर रात्रि को आप 10:37 पर अपने नियत स्थान पर, अपने मंदिर के स्थान पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप शांत भाव से बैठ करके माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या महालक्ष्मी के किसी भी कनकधारा स्तोत्र का या श्री सूक्त का 11-11 बार भी पाठ कर सकते हैं, तो वो करिए। इस विधि से यदि आपने ये 5 दिन का त्यौहार मनाया तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि ये किया हुआ विधि विधान आपके जीवन को पलट देगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो आती हैं वो आनी बंद हो जाएंगी या आएंगी भी तो उसको सहने की क्षमता, उसके पार उतरने की क्षमता माँ भगवती, माँ आदिशक्ति आपको प्रदान करेगी। धन्यवाद।